Hi, this is me Samyullah Khan and you are watching Reality Riches YouTube channel. Today we are discussing about फॉरेक्स ट्रेडिंग कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, आप लोगों का बेसिक क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको लोगों को बता दूं कि आप लोग मुख्तलिफ ऐसी कंपनीज़ में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं या काफ़ी सारे लोगों ने ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई है जो आपको हैवी ROI देती हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स आपको दे रही होती हैं। बेसिकली कुछ कंपनीज़ उसके पीछे ट्रेडिंग कर रही होती हैं, कुछ कंपनीज़ फ़्लो ऑफ मनी होता है, आप लोगों का ही पैसा ऐसे फ़्लो करके साइकिल बना के और आपको एक प्रॉफिट दे रहे होते हैं। बेसिकली वो प्रॉफिट नहीं होता, वो अपना एक मार्जिन रख लेते हैं और आपकी पेमेंट ऐसे रोटेशन में ले आते हैं, नई पेमेंट आ रही होती है, पुरानों को दे रहे होते हैं। सो इस तरह के कुछ काम करते हैं और कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके आप लोगों को जो है वो रिटर्न देते हैं। सो जो रियल रिटर्न होता है वो बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है वो फॉरेक्स ट्रेड में है और फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा रिस्क भी है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, आपने भी नाम सुना होगा फॉरेक्स का भी, बिटकॉइन का भी नाम सुना होगा। इसके अलावा आपने करेंसीज़ का भी नाम, कमोडिटीज़ का नाम सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि ऑयल की जो है वो इतने बैरल की प्राइस इतनी बढ़ गई है, इस तरह सोना सस्ता हो गया, महंगा हो गया, डॉलर रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, एक्सचेंज होती हैं। ये सारे नाम आपने ख़बरों में भी सुने होंगे, लोगों से भी सुने होंगे और कई ऐसे दोस्त आपके होंगे भी सही कि जो भाई ट्रेड कर रहे हैं वो दुबई में होते हैं, दुबई में वहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं पाकिस्तान। और ये ऐसा काम है, अगर मुझे आता है तो मेरी कोशिश होगी आपको ना पता हो। और हमारे पाकिस्तानी वो तो माशाल्लाह से किसी को अच्छा मशवरा नहीं देते, बुरा मशवरा ही देते हैं। तो अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की होगी, कहीं ना कहीं आपको लॉस लाजमी हुआ होगा लाइफ में, क्योंकि इंसान स्ट्रगलिंग फेस में होता है और पाकिस्तानी हम सारे ही स्ट्रगलिंग फेस में। हम ये चाहते हैं कि यार चलो जो हमारे पैसे हैं वो किसी तरीके डबल हो जाए या हमें कोई हैवी रिटर्न आना शुरू हो जाए। तो बजाय इसके कि आप लोगों को इस तरह अपना पैसा जाके दें आएँ और वो 5-6 माह कंपनीज चलती हैं फिर रफू चक्कर हो जाती हैं, तो आप अपनी ख़ुद की ट्रेडिंग करें। और ख़ुद की ट्रेडिंग करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, एक अच्छा आपके पास मेंटर होना चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। विदाउट एक्सपीरियंस न्यूबी भी इसमें एंटर होते हैं, वो भी ये ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, लेकिन 80 to 90% लोग इसमें लॉस करते हैं और सिर्फ ओनली 10% लोग जो है इसमें से पैसा कमाते हैं। इसके अलावा नाजरीन, अगर आप ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसमें मोस्टली लोग लॉस करते हैं और 10% सिर्फ प्रॉफिट में होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेते, वो इन्फॉर्मेटिव डिसीजन लेते हैं और इसके अलावा उनको नॉलेज होती है और वो अपने माइंड को और अपनी आँखों को, अपने कानों को खुला रखते हैं। दूसरी बात नाजरीन के इसमें फ़्रॉड बहुत ज़्यादा है। जिस मार्केट से आप निकल के फॉरेक्स में आ रहे हैं तो इसमें भी फ्रॉड बहुत ज़्यादा है नाज़रीन। इसको कहते हैं OTC। OTC मीन्स ओवर द काउंटर मार्केट। ओवर द काउंटर मार्केट में क्या होता है कि ये अनरेगुलेटेड मार्केट होती है, इसको कोई इसको मैनेज नहीं कर रहा होता है, इसको कोई गवर्न नहीं कर रहा होता है, ये किसी गवर्नमेंट की नहीं है। ये बेसिकली मुल्कों की जो है वो GDP से चलती है। ये मुल्कों के साथ एक दूसरे के साथ लेन देन को फॉरेक्स कहते हैं। सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा होता है कि कोई भी चीज़ अगर आप लेन देन कर रहे हैं तो वो विद इन मिली सेकेंड्स आपकी जो चीज़ वो बिक भी जाती है और आप चीज़ ख़रीद भी लेते हैं। सो लिक्विडिटी 100% लिक्विडिटी इसमें होती है। अच्छा, अनरेगुलेटेड मार्केट्स क्या होती हैं? अनरेगुलेटेड मार्केट्स लाइक आप जिस मार्केट से आए हैं, ठीक है, अब देख लें प्रॉपर्टी का पाकिस्तान में एक अनरेगुलेटेड है, इसको कोई गवर्नमेंट नहीं देख रही, कोई भी प्लॉट का फ्रॉड कर जाता है, कोई भी सोसाइटी आती है फ्रॉड कर जाती है। कुछ सोसाइटीज़ को गवर्नमेंट देख रही है लाइक LDA, CDA, RDA, इस तरह की हमारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जो इसको कवर कर रही हैं, लेकिन मोस्टली लोग इसमें अनरेगुलेटेड होकर काम करते हैं। लाइक अगर आपने डीलरशिप लेनी है किसी भी चीज़ की, कहीं भी आपने प्रॉपर्टी का काम करना, उसका कोई लाइसेंस नहीं है। आप दुबई में चले जाएं, सऊदीया में चले जाएं, बाहर किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहाँ पे आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बाद आप प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं। बट पाकिस्तान में ये अनरेगुलेटेड मार्केट है, ओपन मार्केट में बैठ जाएँ, चाहे जिसको मर्ज़ी चूना लगाना शुरू कर दें। अच्छा, आप नाराज़ ना होइएगा अगर कोई देख रहे हैं, बट जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ आपको। जो फॉरेक्स मार्केट है ये बहुत बड़ी OTC मार्केट है और इसमें कोई अगर आपके साथ फ्रॉड कर गया, आपका पैसा ज़ाया हो गया, लॉस हो गया, तो कोई आप किसी को पूछ नहीं सकते, गवर्नमेंट को नहीं पूछ सकते। ब्रोकर्स के ख़ास तौर पे ब्रोकर्स का ख्याल रखना है। अगर आपका कोई पाकिस्तानी ब्रोकर है तो चलो उसको जाके आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में आप उसके ख़िलाफ़ कोई FIR या जो भी कार्रवाई हो कर सकते हैं, FIA में जा सकते हैं। लेकिन अगर वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से रजिस्टर्ड नहीं है तो वो एक रिस्क है। तीसरी चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आपने कोई भी उधार नहीं लेना। उधार के पैसों से आपने ट्रेडिंग नहीं करनी।
लाइक आप अगर सोच रहे हैं कि आप अपनी सारी ज़हनी थकावट और अपने सारे मामला जो लॉस हुए हैं वो रिकवर करने के लिए, और आप अपने बिज़नेस से, आप अपनी जॉब से तंग आ गए, आपने 5-6 लाख रुपए उधार मांगा और ट्रेडिंग शुरू कर दी। सो ऐसा कभी नहीं करना। मैं पहले पॉइंट में आपको बता चुका हूँ कि इसमें 90% लोग लॉस कर जाते हैं। सो अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि इसमें आप प्रॉफिट हासिल करेंगे और पिछली सारी चीज़ों से आप छुटकारा हासिल कर लेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। इसमें आपको टाइम लगेगा, इसमें आपको पैसा देना पड़ेगा, इसमें आपका लॉस होगा, मुसलसल लॉस होंगे। आप हर अपनी गलती से सीखेंगे, देन जाके आप एक प्रो ट्रेडर बनेंगे। और इसमें यही चीज़ आपको बार बार मैं समझा रहा हूँ कि आपने उधार का पैसा नहीं लगाना और किसी किस्म की कोई कमिटमेंट नहीं करनी किसी के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं और आप लोगों से पैसा लेते हैं, उनसे आप कमिटमेंट कर लेते हैं कि भाई मैं आपको 5-6% मंथली दूंगा, या आपका जो कैपिटल है वो सेफ़ रहेगा 100%। जबकि हमें श्योरिटी नहीं है, ब्रोकर को श्योरिटी नहीं है, जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे हैं उनको श्योरिटी नहीं है कि आपका कैपिटल 100% सेफ़ है या नहीं। 1% भी आपका कैपिटल जहाँ पे सेफ़ नहीं है, आपकी ज़रा सी गलती आपका सारा पैसा डुबो सकती है। सो ये चीज़ अपने माइंड में रख के ट्रेडिंग शुरू कीजिएगा। इसके अलावा लास्ट पॉइंट ये है कि आपने अपनी पेमेंट का सिर्फ 25% हिस्सा इसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और 25% इन्वेस्ट भी आपने 3 स्टेप्स में करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ आपने डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना फॉरेक्स में। 1 करोड़ का 25 लाख, 25% 25 लाख आपने इन्वेस्ट करना है और 25 लाख के भी 3 हिस्से कर लेने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 7-7 लाख के, 8-8 लाख के आपने 3 हिस्से कर लिए। 8 लाख इन्वेस्ट करें, उसको देखें, उसमें अगर लॉस हो जाए 8 लाख दोबारा इन्वेस्ट करें, उसमें लॉस हो जाए 8 लाख दोबारा इन्वेस्ट करें। इस तरह करके, या प्रॉफिट भी हो, आप ग्रेजुअली, मैं लॉस की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि लॉस आपने फर्स्ट जहन में रखना है, प्रॉफिट बाद में है, लॉस पहले है। सो आपने लॉस को मैनेज करते हुए अपने बजट को देखना है, ठीक है, अपने कैपिटल को देखना है। इसको कहते हैं क्या कहते हैं यार, रिस्क एंड रिवार्ड। इसको कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड पॉलिसी, कि आपने उतना ही रिस्क लेना है जितना आपका कैपिटल हो, और रिवार्ड को देखना है कि आप अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं, जो ट्रेडिंग के अंदर होता है कि आप अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं वो कितने पिप्स आपको फ़ायदा दे रही है और कितने पिप्स आपको नुकसान दे रही है। सो दोनों चीज़ें देख के आपने ट्रेड करनी है। सो आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं पूरा एक कोर्स लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग का। सो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दें। मैं पूरा एक आपको प्लेलिस्ट देने वाला हूँ फॉरेक्स के हवाले से। सो परेशान ना हो, आप भी फॉरेक्स सीख जाएंगे और अपनी ट्रेडिंग खुद करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।